हेलो एवरीवन, आज सिंपल टिश्यूज देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, और डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, इनमें कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ट्रिक्स भी देख लेंगे इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में ये फीचर्स याद रखना, पूरा एनसीईआरटी कॉपी पेस्टेड है। आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, इनके शेप्स 5 शेप दे रखा है: स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलॉन्गेटेड। ठीक है, ये 5 शेप होते हैं। सेल्यूलोजिक वॉल होते हैं, और जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, थिन सेल्यूलोजिक वॉल्स। ठीक है, और इंटरसेल्यूलर स्पेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब सेल और सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये जो सिंबल बना है ये प्रेजेंट, मैं ऐसे लिखता हूँ प्रेजेंट को। ठीक है, फंक्शन इनके क्या है: फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और सिक्रीशन कर सकते हैं। ये 3 इनके फंक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, चलो अभी कोलेनकाइमा देखते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। जल्दी से कर देता हूँ। चलो कोलेनकाइमा देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऑकर्स बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो टॉप मोस्ट लेयर होता है किसी भी पार्ट में, चाहे वो लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो। एपिडर्मिस टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसके जस्ट नीचे ये पैचेस में मिलता है। ठीक है, ऑकर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट, और ये पैचेस में होता है। ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं: कॉर्नर में थिकनिंग होता है इसके सेल्स में, और इसी वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते, क्योंकि इनके कॉर्नर्स जो है मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। thickened at corners due to deposition of cellulose, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। ये 3 केमिकल कंपाउंड के डिपोजिशन से इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं। ठीक है, और शेप क्या क्या शेप हो सकता है: ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल। ये 3 शेप दे रखा है। और इंटरसेलुलर स्पेस जैसे कि मैं पहले बताया इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है: 3 फंक्शन है, देख लेते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट पार्ट सच एज यंग स्टेम एंड लीफ पिट्यूल। यंग स्टेम और लीफ पेटियोल, ये यंग, देखो लीफ का अगर पेटियोल नहीं पता तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो ये लीफ होता है, ठीक है, उसमें जो ये वाला पार्ट है ये पेटियोल है। ठीक है, PETIOLE। ठीक है, ये वाला पार्ट जो डंडा टाइप है वो पेटियोल होता है, उसको और यंग स्टेम को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलो अभी आगे देखते हैं। ये हो गया कोलिनकाइमा। अभी आगे हमारा स्क्लेरेनकाइमा आएगा, जो कि डेड होता है, लिग्निफाइड होता है। देखते हैं क्या दे रखा है। एक बार इसका कलर चेंज कर लूँ। देखो, डेड होता है, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, थिक सेल वॉल्स, इसके सेल वॉल भी थिक होते हैं। किसके? उसके कोलिनकाइमा के कैसे थे? पहले तो पैरेन्काइमा आता है, पैरेन्काइमा के कैसे थे? थिन थे। कोलिनकाइमा के कैसे थे? कॉर्नर्स में थिक थे सिर्फ। ठीक है, ये पूरे ही थिक होते हैं। और फ्यू और न्यूमरस पिट। पिट कुछ इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे बताता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, और बीच में कुछ इस तरह के पिट होते हैं इसमें। ठीक है, कुछ इसी तरह के, ये इसको पिट बोलते हैं। वो इसको मिटा देते हैं। चलो, लॉन्ग और नैरो होते हैं इसके सेल्स, और 2 टाइप में होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर होता है और स्क्लेरेट्स होता है। ठीक है, 2 किस तरह से होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, फाइबर जो है वो थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड होता है। स्क्लेरेट्स गोल गोल होता है। तो देखो, स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये 3 तरह। दोनों ही टाइप डेड है, दोनों ही टाइप में लिग्निन डिपोजिशन होता है, लिग्निफाइड होता है। ठीक है, और फंक्शन क्या दे रखा है: मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, कोलिनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग एंड ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स, और ये मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के दे रखा है। डाइकॉट रूट में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो कि मैं पहले बताया। देखते हैं। देखो, रूट हेयर जो होता है, रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और स्टेम हेयर जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ये एक डिफ्रेंसिएशन है, याद रख लेना। और स्टेम हेयर्स को स्पेसिफिकली ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर। ठीक है, अभी देखो डाइकॉट रूट में कहाँ पे कौन से सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं वो देखते हैं। देखो, कॉर्टेक्स आता है सबसे पहले। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? तो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। जब भी कहीं कॉर्टेक्स आएगा तो उसमें ज़्यादातर क्या, हमेशा ही पैरेन्काइमा मिल जाएगा। ठीक है,
जहाँ पे भी कॉर्टेक्स देखोगे, चाहे डाइकॉट लीफ में हो, नहीं डाइकॉट लीफ नहीं, डाइकॉट रूट में हो, चाहे डाइकॉट स्टेम में हो, हर जगह कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। इनर मोस्ट लेयर कैसा होता है, तो इसमें एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर को। और इसमें क्या होता है, तो एंडोडर्मिस में पढ़े होगे तुम लोग, किसमें, शायद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है उसमें भी बताता है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, सुबेरियन डिपोजिशन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम सुने होगे। सुबेरियन डिपोजिशन जो होता है वो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों वॉल में होता है। देखो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो ये है एंडोडर्मिस के सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल वॉल में भी सुबेरियन होगा और रेडियल वॉल में भी सुबेरियन होगा, ठीक है, और ये इन सेल्स को वाटर इम्परमिएबल भी बनाता है, ठीक है। तो इतना इसका फीचर था यहाँ पे। और आगे देखते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में कैसे सेल्स है, पी से पेरिसाइकिल, पी से पैरेन्काइमाटस, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। और फिर कंजंक्टिव टिश्यू के बारे में दिया है, उसमें भी पैरेन्काइमाटस सेल होते हैं। और क्या कहाँ पे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल्स दे रखा है, यूनिलेयर होता है ये, और कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में सुबेरियन डिपोजिशन होता है। पेरिसाइकिल में क्या दे रखा है, पैरेन्काइमाटस, कंजंक्टिव टिश्यू भी पैरेन्काइमाटस, और कंजंक्टिव टिश्यू का लोकेशन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। अभी मोनोकॉट रूट है, ठीक है, मोनोकॉट रूट में देख लो, हाँ सिमिलर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे डाइकॉट रूट में होता था वैसे ही मोनोकॉट रूट में भी है, तो ये सिमिलर हो गया। अभी डाइकॉट स्टेम देख लेते हैं। देखो डाइकॉट स्टेम में 3 पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, इसमें भी देख लेते हैं। जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसमें उसके 3 लेयर होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। तीनों में ही अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। हाइपोडर्मिस में कॉलिनकाइमाटस, ये रहा, कॉर्टिकल सेल में पैरेन्काइमाटस, और एंडोडर्मिस में क्या बच गया, स्क्लेरेन्काइमाटस, लेकिन स्क्लेरेन्काइमाटस नहीं होता है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, और उसी वजह से इस लेयर को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है। देखो स्क्लेरेन्काइमाटस होना चाहिए क्योंकि पहले पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा हो चुका है, ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन स्क्लेरेन्काइमाटस नहीं होता है। एस से और क्या स्टार्ट होता है, स्टार्च, तो यहाँ पे वही स्टार्च आ गया, रिच इन स्टार्च, उसी वजह से इस लेयर को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर पेरिसाइकिल देख लेते हैं एक बार। पेरिसाइकिल में क्या दे रखा है, सेमी लूनर पैचेस में होता है, कुछ इस तरह से होता है पेरिसाइकिल, सेमी लूनर पैचेस में होता है, और एस से सेमी लूनर, एस से स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पेरिसाइकिल जो है डाइकॉट रूट में, सॉरी डाइकॉट स्टेम में वो स्क्लेरेन्काइमाटस होता है, और कैसे शेप में होता है, सेमी लूनर पैचेस में होता है, ठीक है। फिर मेड्यूलरी रेस देख लेते हैं थोड़ा सा। मेड्यूलरी रेस वहाँ पे पहले भी आ चुका है, पैरेन्काइमाटस था, यहाँ पे भी पैरेन्काइमाटस है। और पिथ, इसमें पिथ कैसा होता है, पैरेन्काइमाटस, राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैसा होता है, कॉलिनकाइमाटस। फिर आता है कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स जहाँ पे आ जाए वहाँ हमेशा पैरेन्काइमा मारना, तो ये पैरेन्काइमाटस। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, जो कि स्टार्च लेयर्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं इसमें, और इस लेयर को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये जो रिच इन स्टार्च लिखा हुआ है यहाँ पे, रिच इन स्टार्च ग्रेन्स बुक में दे रखा है, तो उसे याद रख सकते हो। पेरिसाइकिल में क्या दे रखा है, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। फिर मेड्यूलरी रे और पिथ दोनों में ही पैरेन्काइमा, ठीक है, ये हो गया। अभी मोनोकॉट स्टेम में चलते हैं। देखो हाइपोडर्मिस का दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दिया है मैं सिर्फ उसी को लिखा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। हाइपोडर्मिस में क्या दे रखा है, स्क्लेरेन्काइमाटस, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमाटस होता है। बंडन शीथ कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमाटस, ठीक है। अब देखो हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमाटस था, लेकिन यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमाटस है। और बंडल शीथ स्क्लेरेन्काइमाटस, ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमाटस। ग्राउंड टिश्यू होता क्या है, सारे टिश्यू को एक साथ ले लो, उसमें से एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को हटा दो, जो बच गया वो सारे ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमाटस होता है, इसमें कॉर्टेक्स वगैरह सब आ जाएंगे, उस वजह से पैरेन्काइमाटस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हाइपोडर्मिस और बंडल शीथ दोनों ही स्क्लेरेन्काइमाटस, ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमाटस, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम कॉलिनकाइमा देख रहे थे, एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑकर्स बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट, ये डाइकॉट प्लांट में होता है, मोनोकॉट प्लांट में नहीं होता है। उसी वजह से जब हम यहाँ पे मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे कोलेनकाइमा नहीं है, हर जगह स्क्लेरेन्काइमा है, 2 जगह स्क्लेरेन्काइमा, 1 जगह पैरेन्काइमा, ठीक है।
फिर डाइकॉट लीफ देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डाइकॉट लीफ में क्या दे रखा है, मेसोफिल, बस मेसोफिल के बारे में ही दे रखा है। पैरेनकाइमा होता है मेसोफिल में, और ये दो तरह से होते हैं, पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा जो है वो एडेक्सियल लेयर में होता है, मतलब लीफ का ऊपर वाला लेयर, और नीचे एबैक्सियल लेयर में स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होता है। ठीक है, इसमें इतना ही था। स्पॉन्ज, ये देखो एक बार मैं बताता हूँ। ये देखो, ये मान लो लीफ, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये एडैक्सियल, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये एबैक्सियल। ठीक है, ये एडैक्सियल, ये एबैक्सियल, समझ गए। तो इसमें ऊपर वाले पार्ट में पैलिसेड होता है, नीचे वाले पार्ट में स्पॉन्जी होता है। इतने ही थे सिंपल टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह से बुक में दिया है। जितना इसमें उतना याद कर लो, और कोई पार्ट से कहीं से नहीं पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह पढ़ना नहीं है, उस पर अगला मैं बनाने वाला था, लेकिन अब तो नया सिलेबस एनएमसी का आ चुका है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। इतना इसमें जो सिंपल टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, इसको याद करो, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, चलो बाय।